से शाम हो गई, चिल्लाते हैं कि हमसे कोई ढेर सारा धन ले ले लेकिन हमें अपना एक पुत्र दे दे। अब बताइए ऐसे कोई माँ बाप होंगे वो भी बलि के लिए अपना पुत्र दे दे? है कोई ऐसा जमे? नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता। कोई ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो अपने पुत्र को बलि के लिए दे दें। सुबह से शाम हो गई लेकिन किसी ने हाँ नहीं किया। उधर से विश्वामित्र जी आ रहे थे। विश्वामित्र आए, बोले बेटा क्या बात है? बोले हमसे कोई ढेर सारा धन ले ले लेकिन उसके बदले में अपना एक पुत्र हमें दे दे। विश्वामित्र कहने लगे हमारे बहनोई साहब है अजीतगढ़, उनके पास में चले जाओ, बहुत ही गरीब है, सुबह भोजन करते तो शाम को नहीं, शाम को करते तो सुबह नहीं, और उनके पास 3 पुत्र हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो तुम्हें एक पुत्र जरूर दे देंगे। महाराज रोहितास धन लेके अजीतगढ़ के पास में पहुंचे। बोले हमने सुना कि तुम्हारे घर में 3 पुत्र हैं, हमसे ढेर सारा धन ले लो, उसके बदले में हमें अपना एक पुत्र दे दो। अजीतगढ़ ने विचार किया कि एक पुत्र चला जाएगा लेकिन जीवन भर बैठे बैठे तो खाएंगे, इस गरीबी से छुटकारा तो मिल जाएगा। बोले ठीक है, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। रोहितास ने कहा कि अपना बड़ा पुत्र हमें दे दो। पिता ने पकड़ लिया, बोले बड़ा पुत्र नहीं दे सकते, बोले छोटा वाला दे दो। छोटा वाला माँ ने पकड़ लिया, बोला ये वाला नहीं देंगे। अब महाराज सुना शेष बचा, बीच वाला कहने लगा भैया हमें ले चलो। बड़े भैया को पिता ने पकड़ लिया, छोटे को माँ ने पकड़ लिया, अब हम ही बचे हैं तो हमें ही ले चलो। कहते हैं कि बड़ा पुत्र पिता को प्यारा होता है और छोटा वाला माँ को प्यारा होता है, लेकिन बीच वाले राम को प्यारे होते हैं। यहाँ पे संत महात्मा बैठे हैं, इनसे पूछो कि तुम अपने पिता के कौन सी नंबर वाली संतान हो, तो 70% बीच वाले निकलेंगे, क्योंकि बीच वाले भगवान को प्यारे होते हैं। परीक्षित जी तुम कौन से नंबर के हो? बड़े हो? अच्छा, तो तुम्हारे संगे तो उल्टो हुई हो। महाराज सुना शेष रोहितास के पास में आया। विश्वामित्र ने जैसे ही बलि देने के लिए चले तो वरुण देव आ गए, बोले हमें बलि नहीं चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र का रोग ठीक किया। जैसे ही हरिश्चंद्र का रोग ठीक किया तो उसी दिन से हरिश्चंद्र ने महाराज ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि आज से ना तो मैं कभी झूठ बोलूंगा और ना कभी दान करने से पीछे हटूंगा। इतना दान किया, इतना दान किया कि उनकी यश कीर्ति स्वर्ग में फहराने लगी। महाराज जैसे ही उनकी यश कीर्ति स्वर्ग में फहराने लगी तो एक बार सभा लगी हुई थी। वशिष्ठ ने कहा कि देखो शिष्य तो सबके हैं लेकिन हमारे शिष्य जैसा कोई अभी दानवीर नहीं हुआ। जब बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो सबसे ज्यादा खुशी पिता को और गुरु को होती है। तो वशिष्ठ कहने लगे कि हमारा शिष्य बहुत ही दानवीर है। उसी सभा में विश्वामित्र बैठे। विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ जी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा शिष्य दानवीर है? हम नहीं मानते। बोले कैसे मानोगे? विश्वामित्र कहने लगे तुम्हें नहीं पता वशिष्ठ जी, सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के सरताबी बाहर सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ आँच नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक।
जैसे इतनी बात कही तो वशिष्ठ जी कहने लगे अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उसकी परीक्षा ले लो। जैसे इतनी बात कही कि परीक्षा ले लो, तो महाराज आज विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चले हैं। आगे चलकर एक सूकर का भेष बनाया और क्या किया भैया, और हरी भरी फुलवारी अरे सूकर बने के दैयो जारी, अरे करे रहे बढ़िया की रखवाली, अरे नैने लाठी बजे सिपाही, महाराज सूकर बन के जैसी हरिश्चंद्र की बगिया में आए, सारी बगिया को तहस नहस कर दिया। महाराज माली ने जब रोका तो उसकी जंगा को फाड़ दिया। महाराज जब माली की जंगा को फाड़ दिया, माली उधर से रोता पीटता हुआ महाराज के पास में आया। महाराज के जीवन में जय जयकार हो, खुश रहो। अरे तैया महाराज बहुत दर्द दे रहा हो। क्या हुआ महाराज तुम्हें ना है पतो, महाराज हाँ अपने बाग में एक बहुत ही भयंकर सूकर आया है, उसने सारे बाग को तहस नहस कर दिया। और जब मैंने उसको रोकना चाहा महाराज तो उसने मेरी जंगा को फाड़ दिया। अरे तैया तो तुम रो क्यों रहे हैं? माली अभी तुम लौट जाओ। क्या हुआ महाराज मैं दर्द दे रहा जैसा हंस रहे। क्यों हंस रहे? अब बेचारे की दर्द हो रहा है, तुम क्यों हंस रहे? महाराज हाँ मैं चलो तो जाऊंगा, हाँ पर इलाज का जी पैसा दे जो मैं टाँके तो लगवा लूं। अच्छा और मैं कल लल्ला ते कहते थे लल्ला टाँके की जरूरत पड़ी है, तो ही वो हिसाब है वो सूकर ने कर दो महाराज। तो किनसे दिलवाए पैसा? महाराज वो परिचय दी करते बाद परिचय जी इन्हें पैसा ऐसा दे दो जो जमा करवा ले। और मंत्री साहब कहाँ गए? इधर आ जाओ भैया, जल्दी आ जाओ भैया। कौन चली गई तुम्हारी कसम खा रही इतने तो टाँको एक नहीं लगाया डॉक्टर है भगवान। भाई कसम कोई दिक्कत नहीं महाराज, 20 रुपया को एक टांको लगा तो उन्हें बुलाओ, लेकिन मुंशी को ऊपर बैठे मेज पे पकड़े तुम्हारी कसम जल्दी बुलाओ। अरे भैया जल्दी चले आओ, तुम्हारी कसम खा रहे तुम बाद में आंखें को कीचड़ निकाल रही हो। महाराज तुम्हारी कसम खा रहे नेक मैंने बुला लो तुम्हारी कसम, वे तो मेरे दिल की आत्मा ही है, पड़ोसी है घर में। हाँ दीदी से बोलो, दीदी हेल्प करें। अब दीदी तो बेचारे दिन के कुछ चक्कर करके निकालती रहती होंगी, तो पे तो हेल्प करेंगी करेंगी। अब इतने से तो टांको लग जाए हैं? नकली है ना वो चलिए महाराज, अब ऐसो है महाराज। हाँ अब जाए दर्द तो कछु कछु कम होएगा। अच्छा अब महाराज काफी समय होएगा मैंने अपनी बहू को शॉपिंग नहीं कराई,
तो महाराज जंगा तो ठीक ही हो जाएगी। अगर मैंने अपनी बहू को ओटने की लिटिस पिटिस ना लाई तो महाराज बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे महाराज जी अब क्या करूं महाराज। महाराज एक काम करो, हाँ जल्दी चलो मेरे संगे, बस सूकर को बंद कर दो चले। माली ओ अभी तुम जाओ और जैसे ही सुबह होगा सारी सेना को तैयार करके उस सूकर का वध करेंगे। महाराज महाराज मेरी बात तो सुनो। बोलो। तुम्हारी कसम मैं अपनी पत्नी के अकेलो ही पति हूँ और सबके का चाचा है। जागी बहू के दो हैं और द्रौपदी के तो 5 आते का है ना। अच्छा और का तुम अकेले ही हो? हम तो महाराज अकेले ही हैं। तुम्हारी सुन चलो कोई बात ना, एक के मारे तो चिमटा बजाए रहे हो। एक के मारे महाराज रोज तो मैं मटा के आलू घोट के दे तो कबाए दे तो करूंगा। तो भाई पी के भैया की के है? पी के भैया की 2 हैं। अच्छा और सोनू भैया की? चार। अब से मैया देखो लला, तुम्हें नहीं पता है इन भैया की हमने बहू को देखो लड़त बहू। जय भैया पीछे बैठे। कौन से? सुमित भैया। मैंने फोन पर सुनो इनकी बहू बहुत लड़त है। अब कछु कछु मैया तो ऐसे बैठी हैं कि जे कछु जानती नहीं घूंघट मारे बैठी हैं। ऐसा है मैया बेचारे की गलती ना है, बेचारी जज सुन रही कि आप लोग क्या कह रहे हो। अच्छा जी अगर वे सुने ना, अगर तुम पूछ दो तो भाई अच्छा लला जा बताओ मैया ज्यादा झगड़ती काय पे है? इनकी ऐसी का फेवरेट चीज है जहाँ पे जो झगड़ती हैं? अब जब तो महाराज मेरो ब्याह ही नहीं बम करूंगा महाराज। तो मैं ना पता महाराज। हाँ मैं बताऊं ए भगवान महाराज हम बताइए नहीं। अरे वही है बताए दो। जाके मारे को कल तो रोटी ना मिली तो क्या करिए? ना ऐसी कछु बात नहीं महाराज। हाँ जे मैया सबसे ज्यादा काय पे झगड़ती बताओ। और मैं तुम्हें बताऊं हाँ जे मैया लड़वे में तो बहुत ही आगे लड़वे में। अच्छा हे भगवान पता नहीं इनको कौन सो वेद बनाओ गो। तुम्हारी सुन तुझे लड़त में का कहती? लड़त में ऐसे ले आ लड़त में मैं बता रहा हूँ हमारी मैया कछु कछु हैं कैसे कर। अब यहाँ की बात ना कर रहे ना, बुरी मान जाओ ना। जहाँ की बात ना कर रहे कछु कछु मैया है हमारी कैसे करें बेटी? जो कौन सा घूंघट है? ये दूरबीन घूंघट है। अच्छा जा बताओ लला, इन मैयन को बताओ घूंघट के प्रकार के होते हैं? घूंघट इनके कम से कम 4 प्रकार के। कौन से हैं? कौन से? प्रथम घूंघट दूरबीन। दोनों आंखें खुली मेरी? हाँ दोनों खुली। अब जो हमारी नई बहन की शादी हो के यहाँ थे अपनी ससुरे में जाती, उनको सिर्फ एक बाजार बंद एक दो हो गए और तीसरा घूंघट सपासट। अच्छा जे है सपासट जे हमारे पुराने जमाने की अम्मा घूंघट जमाती थी, कहते मोटी साड़ी पहनती थी। और आज के जमाने तो मच्छरदानी पहनती, दूर से दे लो भटा कैसी होंगी।
हाल दिखाई दिए जी कल्लू भैया की बहू आ रही। और चौथो घूंघट छप्पर वाला, यह है छप्पर घूंघट। अब सुन लो महाराज, पहले इन पे भजन बोलवा लो, फिर मैं इनको पूरा पिरू बताऊंगा। अच्छा।